हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूं एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, योहा ने ब्लैक ड्रैगन एम्पर को हरा दिया, जिसके बाद वो अपनी एकेडमी में वापस आ चुका था, जहां पर उनके आने के साथ ही उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये वांग डोंग की सिस्टर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसके साथ ही योहा को पता चला यहाँ पर एक फेस्टिवल है, जिसके अंदर योहा अपनी दोस्त के साथ जा चुका था। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाले है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। इस पार्ट की शुरुआत में हम सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड दिख रही थी। इसके साथ युहाओ भी एक फ्लावर पे खड़ा हुआ था। इसके साथ वहाँ पर कुछ समय डांस होती है। डांस को खत्म होने के साथ ही वहाँ पर सीसी नाम की एक लड़की आ चुकी थी, जो कि आने के साथ ही कहती है, मैं हूँ आज की होस्ट और मेरा नाम है सीसी। इसके साथ ही वहाँ पर बेबी भी आ चुका था, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही कहता है, मैं भी आज का होस्ट हूँ। इसके साथ ही हम इस फेस्टिवल को ओपन करते हैं, यानी कि ऑफिशियल तौर पे शुरू करते हैं। इसके साथ ही बेबी मेल स्टूडेंट से कहता है कि आपको अपना प्यार ढूंढना होगा। यहाँ पर जितने भी फीमेल स्टूडेंट है उन्होंने अपने फेस को कवर कर रखा है। इधर हम मेल और फीमेल स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अलग अलग लाइन में बटे हुए थे। फिर शिफ्ट होकर हमें युवाओं को देखते हैं जो कि अपने मन में क्या था, यहाँ पर 38 मेल स्टूडेंट है। इसके साथ ही मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर वो सभी अपने लव को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उन सभी ने तो अपना फेस को कवर कर रखा है। इधर हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जो कि लड़की की तरफ बढ़ रहा था। इसके साथ ही वो कह रहा था कि मैं सबसे पहले अपनी लव को ढूंढूंगा। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है। इधर हम युवाओं को दोस्त को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपने मन में कहता है, सबसे पहले मैं जाऊंगा और मुझसे पहले कोई भी नहीं जा सकता। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और उसकी जगह खुद आ चुका था। इसके साथ ही हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जो कि उसकी जगह पे आ चुका था। अब ये देखने के साथ ही वो खुद हैरान हो जाता है कि वो आखिर यहाँ पर कैसे आया। इधर वो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है, नानन मेरा इंतजार करो, मैं आ चुका हूँ। इसके साथ ही हम एक लड़की को देखते हैं जो कि नानन थी। इधर हम जुसेंग जी को देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड से उसकी तरफ बढ़ रहा था और इसी वजह के ऊपर गिर रही थी। इधर लड़कियों को तो काफी गुस्सा आ रहा था जुसेंग जी पर, लेकिन फिर भी हम इधर जुसेंग जी को देखते हैं जो कि इन सभी से इग्नोर करके सभी लड़कियों को देखने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही वो कह रहा था कि ये बिल्कुल नहीं है। ऐसे कहते हुए वो हर लड़की को चेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाना उससे बिल्कुल नहीं मिलती। इधर हम युवा को देखते हैं जो कि उसकी ऐसे हरकतों को देखने के साथ ही मन मन मुस्कुरा रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, यहाँ पर जितने भी फीमेल स्टूडेंट है उन्होंने अपने चेहरे को कवर कर रखा है, इसलिए इसे पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी युवा का नजर एक लड़की पे जा चुका था जो कि अपने मन में कहता है, ये लड़की मुझे नानन की तरह दिख रही है। इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है यही नानन है। इधर हम फिर से जुसेन जी को देखते हैं जो एक लड़की के पास आने के साथ ही रुक चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि यही नानन होगी। ये कहने के साथ ही उस पर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की ने काफी आसानी से उसके अटैक को डोज कर लिया। इसके साथ ही वो उससे काफी अच्छे से टक्कर दे रही थी, लेकिन जुसेन जी भी कोई कम नहीं था, इसलिए वो उसके हाथों को पकड़ने के साथ ही उसे अपने बाहों में उठा लेता है। इसके साथ ही उसे उसके नकाबों को उतारने की पूरी कोशिश कर रहा था और आखिरी में उसका नकाब को हटा देता है। जैसे उसका नकाब हटता है तो हमें पता चलता है ये नानन थी। नानन को देखने के साथ ही जुसेन जी उससे कहता है, मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। इधर हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जो कि ये नजारा देखने के साथ ही काफी गुस्से में आ चुका था और बाकी सभी लोग उसके लिए चीयर्स कर रहे थे। और हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि कुछ लड़के फेल होते तो कुछ लोग अपने लव को पाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ समय बाद होस्ट अनाउंसमेंट करते युहो का नाम। अभी वह सुनने के साथ ही वो सभी उसके लिए चीयर्स करने लग गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं, जूनियर ब्रदर जाओ, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। इधर युहो उससे कहता है, मैं तो वांग डोंग के साथ जाऊंगा। इधर जुसेन जी उससे कहता है, तुम जाओ भी, बाद में तुम मुझसे ये मत करना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि आगे बढ़ने के लिए। अब जुसेन जी के कहने के बाद युवा उससे कहता है, ठीक है फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इधर युवा आगे बढ़ने से पहले अपने मन में सोचता है, मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी सोल रिंग को दिखाऊं। ये सोचने के साथ ही उसने अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट कर लिया। जैसे सभी लड़की देखते कि युवा के पास 1000 साल पुराने सोल रिंग है तो सभी हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो काफी इंप्रेस हो जाती है। इसके साथ ही सभी युवाओं के बारे में बातें करने लगते हैं। इधर हम युवा को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है, मुझे उससे वापस बुला लेना चाहिए। ये सोचने के साथ ही उसने आइस लेडी को बुला लिया जो कि दिखने में काफी क्यूट लग रही थी। युवा आइस लेडी को सब कुछ समझा देता है आखिर उससे क्या करना है। इधर आइस लेडी सब कुछ समझने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसी तरह से आसपास की जगह फ्रीज हो रही थी। इसके साथ ही आइस लेडी कह रही थी कि ये गेम खेलने में काफी मजा आएगा, वैसे भी ये गेम ज्यादा कठिन नहीं है। ये सोचने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम इधर बाकी लड़की को देखते हैं जो कि आइस लेडी को देखने के साथ ही वो काफी क्यूट लग रही थी उन्हें, इसलिए वो सभी युवाओं से और भी इंप्रेस हो चुके थे। इधर हम आइस लेडी को देखते हैं जो कि आने के साथ ही एक लड़की के पास उससे कहते हैं कि क्या आप मुझे
इधर हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी आइसोलेट की क्यूटनेस देखने के साथ ही वो अपने मास्क को हटा देती है। इसके साथ ही वो उसे दे देती है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए यूहो ने आइसोलेट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के फेस से उसका नकाब हटा दिया। सचमुच यहाँ पर यूहो काफी चालाक बन रहा था। अब ये देखने के साथ ही सभी लड़कों को तो काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यूहो ने एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लड़कियों के ऊपर से उसका नकाब हटा दिया था। इधर हम आइसोलेट को देखते हैं जो एक लड़की के पास जाने के साथ ही उसके नकाब को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उसके क्यूटनेस से बिल्कुल फिदा नहीं होती। इसके अलावा वो उसके हाथों से काफी आसानी से बच जाती है। ये देखने के साथ यूहो अपने मन में सोचता है लगता है इसे पिक नहीं कर पाएगी आइस लेडी। इसलिए यूहो स्नो लेडी से कहते हैं स्नो लेडी तुम वापस आ जाओ। अब ये सुनने के साथ ही स्नो लेडी को तो काफी गुस्सा आ रहा था। इधर वो लड़की जब नीचे आ रही थी तो यूहो ने उसकी सोल रिंग को देख लिया था। यूहो अपने मन में कहता है मैं काफी कंफ्यूज हो चुका हूँ, क्योंकि इस लड़की के पास जो सोल रिंग है वो वांग डोंग के पास भी था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की वांग डोंग हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वांग डोंग तो एक लड़का है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए यूहो स्नोगर से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे 5 लाख दिया। इधर बाकी लड़के बातें करने लगे थे कि यूहो के पास 5 लड़की ने खुद उसे प्रपोज किया है। यूहो किसी भी एक्सेप्ट कर लेता है तो वो लड़की उसी की पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी कि रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही वो सभी ये भी जानना चाहते थे कि आखिर यूहो किसे पसंद करेगा। फिर उसके बाद इस फेस्टिवल के रूल चेंज हो जाते हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर किसी की आवाज आने लगती है, जो बताते हैं कि इस फेस्टिवल के रूल चेंज होते हैं। जैसे लड़के को मौका मिला था उसी तरह अब लड़की को मौका मिलेगा। वो अपनी जिसे भी पसंद करती होगी वो एक पेपर बनाकर उसे अपने प्यार करने वाले को देगी। इसके साथ ही अब लड़कों में उसके लिए फाइट भी हो सकती है। अगर कोई लड़का जबरदस्ती उसे छीनता है तो वो लड़की के पास फिर भी चॉइस रहेगा कि वो लड़की उस लड़के को पसंद करना चाहती है फिर नहीं। इस अनाउंसमेंट के बाद हम लड़की को देखते हैं जो वहाँ पर पेपर बना रही थी। इसके साथ ही वो पेपर बनाने के साथ ही उसे उड़ा देती है और उन्हीं में से एक पेपर यूहो के ऊपर भी जा चुका था। दूसरी तरफ हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसपे एक पेपर पकड़ने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और इसी तरह लड़की अपने पसंद किए हुए लड़के पे डाल देती है पेपर। और इधर हम जूसेन जी को देखते हैं जिसे किसी भी लड़की ने पसंद नहीं किया था। इसके साथ ही वो जूसेन जी कहता है प्लीज नैनन मुझे पसंद करो। उसकी इतना कहते हैं मिस नैनन को देखते हैं जिसने अपने पेपर को छोड़ दिया था। जूसेन जी काफी खुश हो चुका था, उसे ऐसा लग रहा था कि ये पेपर उसके लिए है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं वो पेपर किसी और लड़के पर चला जाता है। अब ये देखने के साथ ही जूसेन जी कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एलिमिनेट नहीं हो सकता। उसकी बात सुनने के साथ ही नैनन अपने मुंह बिगाड़ लेती है। लेकिन इधर हम जूसेन जी को देखते हैं जिसके पास एक पेपर आ चुका था। ये देखने के साथ ही वो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है जाओ जो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे एलिमिनेट होने से बचा लिया। फिर सीन शिफ्ट इधर मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके पास कई सारे फ्लैट आ चुके थे, यानी कि कई सारे पेपर उड़ रहे थे। इसे देखने के साथ ही सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उसी के पास उड़ रहे थे। लेकिन इधर हम उसी लड़की को देखते हैं जो ये नजारा देखने के साथ ही वो अपने मुंह बिगाड़ लेती है। इधर यूहो अपने मन में कहता है ये जो लड़की कर रही है वो मेरे को फेमिलियर लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि मैं इसे जानता हूँ। इधर हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जिसके पास एक भी पॉकेट नहीं आई हुई थी, जिस बच्चे वो अपने मन में कहता है अब मेरा जीने का कोई भी अर्थ नहीं रहा, अब मुझे मर जाना चाहिए। ये कहने के साथ वो पानी में चला जाता है। इधर हम होस्ट को देखते हैं जो अनाउंसमेंट करते हुए उन सभी को बताती है कि 24 मेल स्टूडेंट बचे हुए हैं जबकि फीमेल स्टूडेंट 17। इसके साथ ही अब 3rd स्टेज चालू करने का समय आ चुका है। उसकी इतना कहती है वहाँ पर जितने भी पेपर्स थे वो सभी उड़कर एक जगह पे आ चुके थे। इसके फिर भी डोंग को देखते हैं जो उन सभी को बताते हुए क्या था अब तुम्हें सीधे लड़की को पास जाना है, उसके साथ ही तुम्हें उसके प्रपोज करना होगा और वो भी अलग अलग स्टाइल में। उसके बाद अगर लड़की तुम्हें भी पसंद कर लेती तुम उस लड़की को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन अगर लड़की को पसंद नहीं आती तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। सभी रूल समझाने के साथ ही बीबी डोंग उन सभी को बताता है कि जाओ तुम सभी अपने लव को कॉन्फेस करने के लिए। और अगला नाम अनाउंसमेंट होता है केटो का। अब उसके साथ ही कहता है तुम केटो तुम जा सकते हो। इधर यूहो से ऑल द बेस्ट कहता है। इधर हम केटो को देखते हैं जो अपने हिम्मत को बांधने के साथ ही साओजो के सामने आ चुका था। इसके साथ ही वो उसे बताने लगता है जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हें उसी समय मैंने पसंद कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लव है या फिर कुछ और। लेकिन जब तुम उस समय घायल हुई थी तो मुझे समझ में आ चुका था कि तुम मेरे लिए काफी स्पेशल हो। और इसके साथ ही कंपटीशन के अनुसार मैं यहाँ से गया था तो उस समय मुझे समझ में आ चुका था कि तुम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। केटो की बातों को सुनने के साथ ही साओजो काफी नर्वस हो गई थी। इसके साथ ही उससे कहती है मैं। इधर केटो उससे कहता है अगर तुम अभी नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए काफी समय तक इंतजार कर सकता हूँ। उसके शब्द पूरे होने से पहले हम साओजो को देखते हैं जो अपने स्टाइल में आने के साथ ही उससे कहती है बिल्कुल मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। साओजो का कन्फेस सुनने के साथ ही केटो का चेहरा लाल हो चुका था। इसके साथ
वो गलती से पानी में गिर जाता है। अब जो ये सिचुएशन को देखने के साथ ही उसके साथ ही पानी में चली जाती है। ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो चुके थे। इसके साथ ही वो दोनों जब बाहर आते तो सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। इसके साथ ही कहते हैं तुम दोनों काफी बेस्ट कपल हो। इधर यूहा उस लड़की को देखने के साथ ही अपने मन में कहता है ये लड़की आखिर कौन है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। इसके साथ ही कई टाइप जो के लिए सभी लोग चेस करने लगे थे। और अगली बारी थी सुसैन जी की। सुसैन जी को देखने के साथ ही वो सभी लड़की बातें करने लगते हैं। ये अनोइंग लड़का फिर से आ गया। इधर सुसैन जी अपनी हिम्मत को बांधने के साथ ही कहता है नानन। अब उसकी इतना कहती है हम देखते हैं वहाँ पर एक वायर जो चुका था जो कि नानन को उसके पास लेके आ जाता है। इधर हम सुसैन जी को देखते हैं जो कि सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे कहता है मैं तुम्हें काफी पहले प्रपोज करने वाला था, लेकिन कुछ समय के अंदर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक तरफा प्यार है और इसलिए मैं तुम्हारा हमेशा पीछा करता था ताकि मैं तुम्हारे दिल में आ सकूं, और इसलिए मैं आज तक जो भी किया है मैंने तुम्हारे लिए किया है और इसके साथ ही मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। तो क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती हो? मुझे पता है कि मेरा इंप्रेशन तुम पे काफी घटिया गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ और इसके साथ ही मैं जानता हूँ पास्ट में जो भी हुआ है उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। इन सभी की ऐसी बातें सुनने के साथ ही यो अपने मन में कहता है आखिर इन दोनों के पास्ट में क्या हुआ है जिस वजह से सिस्टर नानन इसे पसंद नहीं करती। सुसैन जी को देखते हैं जो कि अपने नील डाउन पे आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है नानन मुझे पता है कि मैं पास्ट को रिवर्स नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को भी छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने ब्लड लाइन अपने सेक्स से भी अलग हो सकता हूँ बस तुम्हारे लिए। अभी बस सुनने के साथ ही वहाँ पर जितनी भी लड़की थी वो सुसैन जी की बात सुनने के साथ ही काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि मुझे पता है तुम्हारा आंसर पहले जैसा होगा, लेकिन फिर भी मैं जब तक इंतजार करता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, और ये कोशिश जब तक नहीं रुकेगी जब तक मेरी मौत ना हो जाए। मैं तुम पे गिव अप कभी भी नहीं करूंगा। ये कहने के साथ ही वो उसके सामने झुक चुका था। इसके साथ ही वो आगे कहने लग गया था कि तुम अपने दिल को खोलने के साथ ही मुझे एक जगह दे सकते हो अपने दिल के अंदर। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, यहाँ तक कि अगर तुम मेरी लाइफ भी चाहती हो तो भी मैं अपनी लाइफ भी तुम्हें दे दूंगा खुशी खुशी। अभी इन सभी इमोशनल बातों को सुनने के साथ हम नानन को देखते हैं जो एक पास्ट के मेमोरी में जा चुकी थी जहाँ पर उसने नानन को बचाने के लिए ब्लड अवेकनिंग किया था। इसके साथ ही उसने उस समय कहा था कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। अब सुसैन जी की ऐसी प्यार भरी बात सुनने के साथ ही सभी लोग काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। इसके साथ ही वो नानन से कहने की कोशिश कर रहे थे कि तुम इनसे हाँ कह दो। सभी लोग उसकी तरफ काफी उम्मीद से देख रहे थे कि नानन उससे हाँ कह देगी। इधर हम नानन को देखते हैं जो कि अपने हाथों को बाइट करती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है मुझे क्या करना चाहिए। इधर उसकी ऐसी एक्सप्रेशन को देखने के साथ ही सुसैन जी भी अपने मन में कहता है मुझे पता था तुम्हारा आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के साथ ही वो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था। इसके साथ ही हम सुसैन जी को देखते हैं जो कि वहाँ से पीछे हटते हुए कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सब कहते हुए हम इन दोनों की आंखों में देखते हैं किसी तरह से आंसू थे। पता नहीं क्या हुआ था इसके पास्ट में, लेकिन फिर भी नानन इसे एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए हम देखते हैं सुसैन जी ने अपने आप को एलिमिनेट कर लिया था और फिर वो टेलीपोर्ट होने के साथ ही वो सामने आ चुका था, यानी कि बाहर आ चुका था। जैसे वो यहाँ से जाता है उस समय हम नानन को देखते हैं जिसके लगातार आंखों से आंसू निकल रही थी। ये देखने के साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। इधर उसी ज्यादा देख हम युवा को देखते हैं जो कि एक बार फिर से बेवकूफी वाली हरकत कर देता है। वो इस मोमेंट पे भी उससे सवाल करता है आखिर तुम जा रहे हो तो तुम मुझे ये बता के जाओ आखिर वांग रिंग कहाँ पर है। अब इस बात का रिप्लाई ना देते हुए वो उससे बताता है कि तुम अपनी मेमोरी में चेक करो, यानी कि अपने हैंड से इशारा करता है। इधर सुसैन जी अपने मन में सोच रहा था कि मैं इस वांगडोंग की वजह से पागल हो जाऊंगा। ये सोचने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर फिर से इन शिफ्ट होकर हम युवा को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कहीं ये लड़की ही तो वांगडोंग नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी समय उसे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे वांगडोंग की हरकत लड़की वाली थी। उस समय उसे समझ में आ चुका था कि वांगडोंग एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। इन सभी चीजों को सोचने के साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। इधर बेबी डोंग योहो से कहती है अब तुम्हारी बारी, इसलिए अब तुम आखिरी लड़की को प्रपोज करो। योहाओ को आगे बढ़ता देख सभी लड़कियों से अपनी तरफ आने का कहती है। इसी तरह वो सभी लड़की उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी कि योहाओ उसे सेलेक्ट कर ले, लेकिन इधर हम योहाओ को देखते हैं जो कि उसकी हार्ट को ब्रेक करते हुए उनसे कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो सिर्फ एक है और मैं सिर्फ एक ही को पसंद करता रहूंगा, इसलिए मैं आपसे भी माफी चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो उन सभी को माफी मांगता है। अब इस वजह से उस लड़की को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं कहती। इधर युवा उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे कहता है मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। अब ये नजरें देखने के साथ ही सभी लोग हैरान होते हैं, यानी कि युवा ने तो अभी तक उसका फेस भी नहीं देखा तो फिर उसे कैसे पसंद कर सकता है। लेकिन
तभी वहाँ पर युहा को दुश्मन आ चुका था, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही उससे कहता है कि जैसे कि तुम्हें एक कंपटीशन का रूल पता ही होगा, अगर दो कॉम्पिटिटर अगर एक ही लड़की को पसंद करता है तो उन दोनों को फाइट करना होगा, जो लड़का जीतेगा उस लड़की को पसंद करेगा और उसके बाद लड़की को पसंद करने का मौका मिलेगा कि वो लड़की भी इस लड़के को पसंद करती है फिर नहीं। अभी बात सुनने के साथ ही युहा को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इधर भी सभी लोग जानते थे कि इस कॉम्पिटिशन के ये रूल है। इसके साथ ही वो युहा को मारने का इशारा कर रहा था। इशारा करने के साथ ही उसने अपनी मार्शल स्पिरिट टाइगर किंग से उस पर अटैक कर दिया ताकि उसकी जान ले सके। लेकिन इधर हम युहा को देखते हैं जो कि कम चालाक नहीं था, वो टाइगर किंग के अटैक को डॉज करने के साथ ही उसने पूरी ब्रिज को फ्रीज कर दिया। इसके साथ ही हम देखते हैं वो फिर भी यहीं पर नहीं रुकता, वो लगातार उस पर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर आइस लेडी आ चुकी थी जो कि अपनी पावर की मदद से उस सभी को फ्रीज कर देती है और फाइनल अटैक करके युहा उसे हरा देता है। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग काफी खुश हो चुके थे। बीबी डोंग उससे कहता है तो जब जाकर अपने लवर से कन्फेस कर सकते हो। उसकी इतना कहते हम युहा को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने लगता है। उसके हर एक कदम के साथ ही आइस से बनी हुई सीढ़ियां आ चुकी थी, जिस पे कदम रखते हुए युहा आगे बढ़ रहा था। इसके साथ ही हम वांग डोंग को देखते हैं जिसने भी अपने फ्लावर्स से वहाँ पर स्टेप बना लिया था, यानी कि सीढ़ी जिसपे चढ़ते हुए युहा की तरफ आ रही थी। इधर युहा अपने मन में कहता है मैं रियली एक स्टूपिड हूँ जो कि तुम्हें समझ नहीं पाया कि मैं तुम्हारे साथ इतना लॉन्ग टाइम रहने के बाद में मैं ये समझ नहीं पाया कि तुम एक लड़की हो, लेकिन इस मोमेंट पे मैं कोई भी स्टूपिड भरा काम नहीं करूंगा। ये सोचने के साथ ही युहा लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था और कुछ समय बाद हम देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आमने सामने थे। इसके साथ ही आइस और फ्लावर से बनी हुई ब्रिज काफी जबरदस्त लग रही थी। इसके साथ ही युहा ने वहाँ पर आइस से बने हुए एक फ्लोर को लेके आ गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैं इस चांस को यहाँ पर नहीं जाने दूंगा। फिर वो वांग डोंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है मैं पूरी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, क्या तुम मुझे ये मौका दे सकती हो। फिर वो धीरे से आवाज लेता है वांग डोंग। उसके साथ ही हम देखते हैं इन दोनों के बीच में एक चांद आ चुका था जो कि इस सीन को काफी रोमांटिक बना रही थी। उसके इतना कहते हम वांग डोंग को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके हवा में फ्लोट कर रही थी और इसके साथ ही वहाँ पर कई सारे बटरफ्लाई आ चुके थे जिससे वांग डोंग पूरी तरह से कवर हो चुकी थी और कुछ ही समय के अंदर उसकी बॉडी से व्हाइट कपड़ा निकल चुका था। इधर सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर उसकी खूबसूरती को देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि वांग डोंग यहाँ पर काफी ब्यूटीफुल दिख रही थी, यहाँ तक कि युहा खुद हैरान हो गया था उसकी ब्यूटी को देखकर। इधर वांग डोंग उससे कह रहे थे कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अभी ये सुनने के साथ ही सभी लोग कहते हैं ये कपल कितना रोमांटिक है। इसके साथ ही युहा अपने फ्लावर्स को छोड़ देता है वांग डोंग की तरफ। इधर हम वांग डोंग को देखते हैं जो कि युहा के फ्लावर को एक्सेप्ट कर लेती है और काफी प्यार से युहा की तरफ देखने लग गई थी, जिस वजह से हम देखते हैं इधर सभी लड़के तो उससे काफी जल बूंद गए थे। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आने लग गए थे, जिस वजह से हम नीचे की सीढ़ी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुकी थी। वो दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। इसके साथ ही वो दोनों आपस में किस करते हैं और इसी किस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है।